दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों 7 नवंबर 2025 को शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में शुक्र तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि के अंतर्गत आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा 7 नवंबर 2025 को। 7 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक लगभग 12 दिन का समय रहेगा जब स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में शुक्र गोचर करेंगे और शुक्रदेव राहु के नक्षत्र में होंगे। इस दौरान राहु की पूर्ण दृष्टि से दृष्ट होंगे। ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वाति नक्षत्र विकास और परिवर्तन का नक्षत्र है। शुक्र विकास में, धन में और विशेष रूप से खुशियों में विशेष योगदान रखते हैं। जब कोई परिवर्तन हो और वो शुक्र की वजह से हो, और स्वाति नक्षत्र में जब जब शुक्रदेव जाते हैं तो वो परिवर्तन दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो धन व्यवसाय रूपी परिवर्तन और दूसरे रिश्तों के बड़े परिवर्तन। रिश्तों की मिठास बदलती है, रिश्तों में परिवर्तन आते हैं, प्रेम रूपी परिवर्तन होते हैं। तो मैंने यहां पर विशेष रूप से इस गणना को, क्योंकि राहु ऐसा हमेशा तो होता नहीं है कि शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में जाएं और राहु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट हों, ऐसा कई वर्षों में एक बार होता है। तो इसीलिए ये विशेष है और बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या होने वाला है इन 12 दिन के अंदर। मैंने जो गणना की है उसमें 7 नवंबर 2025 से शुक्रदेव राहु के नक्षत्र स्वाति में जा रहे हैं और 18 नवंबर तक रहेंगे और इस दौरान ये 8 राशि वालों को विशेष धन लाभ दिलाएंगे, व्यावसायिक लाभ दिलाएंगे, इनके धन वृद्धि कराएंगे और इनके बिगड़े हुए काम बना देंगे। बहुत ज्यादा करियर में ग्रोथ मिलेगी। जॉबलेस हैं तो जॉब मिल जाएगी। तो ये 8 राशियां तो बहुत लकी हैं। बाकी 4 राशियां ऐसी राशियां हैं जो प्रेम संबंधी मामलों में बहुत लकी हैं। इनकी लव लाइफ में बहुत खुशियां आएंगी और जब शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो और शुक्र राहु के नक्षत्र में जाए तो ये इस तरह का परिवर्तन होता है कि आपका पार्टनर जो आपसे हर तरीके से टेढ़ा ही चल रहा था, टेढ़ा ही बोल रहा था और बहुत कड़वा बोल रहा था, तो अब वो मीठा बोलने लगता है। उसके अंदर ये परिवर्तन आता है। वो अपना ईगो अकड़ त्याग देता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूं। तो ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनको ये प्रेम रूपी परिवर्तन मिलेंगे और 2 राशियां, वैसे तो 8 4 12 राशियां हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा में इन्हीं 12 राशियों में से 2 राशियां ऐसी राशियां हैं जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये परिवर्तन बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, बड़ी तकलीफ दे सकता है, बदनामी दे सकता है। जानेंगे कि वो 2 राशियां कौन सी हैं। लेकिन शुरुआत हम उनसे करते हैं जो 8 राशियां सबसे लकी हैं, धन, करियर, व्यवसाय, बिजनेस, जॉब इत्यादि से संबंधित। उनकी लाइफ में निश्चित रूप से ऐसी खुशियां बढ़ने वाली हैं। करियर की खुशियां, जॉब लग जाए उसकी खुशी, जॉब मिल जाए उसकी खुशी और व्यापार में धन लाभ हो जाए उसकी खुशी। कई नए ऑफर मिलेंगे, कई नए ऑफर मिलेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। 12 दिन होता तो बहुत कम समय है। अगर हम ये देखें कि आप मालामाल हो जाएंगे 12 दिन में, करोड़पति हो जाएंगे, होने को बहुत लोग हो भी जाएंगे इन्हीं 12 दिनों में। लेकिन अब एक राशि के करोड़ों लोग हैं तो हर व्यक्ति करोड़पति तो होगा नहीं। अगर सरल शब्दों में समझाएं तो यह है कि अगर मुझे 12 दिन के अंदर, एक नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी व्यक्ति को 12 दिन के अंदर 12 लाख मिल जाएं पर वो कमाता 1 लाख रुपए महीना है तो उसके लिए ये मालामाल वाली स्थिति है। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप किसी भी स्टेज पे हो, अगर आप महीने के 12,000 कमाते हैं और आपको 1 लाख रुपए महीना या फिर 1 लाख 12 दिन में आप कमा लें तो ये आप निश्चित रूप से मालामाल हो जाएंगे। अब ये जॉब में एकदम से ऐसी चीजें होना
तब संभव है जब आप कमीशन का काम करते हो। बिजनेस में किसी भी तरह से अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिसका स्कोप इतना है, जिसमें इतना धन लाभ हो सकता है, तो निश्चित होगा। तो ये मालामाल करेंगे 8 राशियों को। ये राशियां कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। बस एक बार फिर से लाइन दोहराऊंगा, ये आपके लिए धन लाभ के लिए, बिजनेस लाभ के लिए और आपको मालामाल करने के लिए शुक्रदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव रहेगा। पहली राशि है मेष राशि, एरीज साइन। दूसरी है मिथुन राशि, जेमिनाई साइन। तीसरी है कर्क राशि, कैंसर साइन। ये सब मून साइन के अनुसार है। चौथी है सिंह राशि, लियो साइन। पांचवी है तुला राशि, लिब्रा साइन। छठी है धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। और सातवीं है मकर राशि जो कि कैप्रिकॉर्न साइन। और कुंभ राशि है आठवीं राशि जो है एक्वेरियस साइन। तो ये 8 राशियां मालामाल होंगी, इन्हें धन लाभ मिलेगा, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा। जिसकी जितनी सीमाएं, जितनी जिसका एक प्रभाव रहेगा, वो निश्चित रूप से उतना ही मालामाल जरूर होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि रुके हुए काम बन जाएंगे। इन 12 दिनों में ऐसे ऑफर मिल जाएंगे, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट साइन कर लेंगे, ऐसे टेंडर मिल जाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी जो इन्हीं 12 दिनों में मिलेंगी। और वो अपॉर्चुनिटी आपको अगले कुछ महीनों में मालामाल कर देंगी। या तो इन्हीं 12 दिनों में आप पहले कुछ कर रखा है उसका फल ले लेंगे और मालामाल हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे सिग्नेचर करने वाले हैं, या ऐसे कहीं ना कहीं आप कुछ ऑफर कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी पे साइन करने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपको आगे मालामाल करेंगी और कुछ महीनों में ही करेंगी। तो ये 8 राशियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेम संबंधों में जिनके बदलाव और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है। विशेष रूप से ये विकास और परिवर्तन का नक्षत्र है। विकास आपको बता दिया है कि किन किन का होने वाला है। अब परिवर्तन जो होने वाला है वो आपके रिलेशनशिप में होने वाला है। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि स्वाति नक्षत्र शुद्धता और रोमांस का भी नक्षत्र है। विशेष रूप से यहां पर रोमांस बढ़ता है, क्योंकि शुक्र अपने आप में रोमांस है और स्वाति नक्षत्र रोमांस की गहराई है। एक बारिश की हल्की हल्की बूंदें जो रोमांटिक लगती है ना, वो वही है स्वाति नक्षत्र। उस हिसाब से स्वाति नक्षत्र में एक तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रोमांस बढ़ेगा, मधुरता आएगी, और जो कंफ्यूजन, जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तीखेपन की कमी नहीं होगी, तीखापन रहेगा, पर उसी तीखेपन में रोमांस ऐड हो जाएगा जिससे वो तीखापन बड़ा ही अच्छा लगने लगेगा। और आप इन 4 राशियों के हैं तो ये निश्चित है कि भले ही तीखेपन के साथ में ही सही, पर वो पार्टनर आपसे जो बात नहीं कर रहा था, नो कांटेक्ट में था, वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और भले ही आपसे लड़ाई झगड़े करे। क्योंकि बहुत ज्यादा स्वाति नक्षत्र इस चीज को भी दिखाता है कि तीखेपन में व्यक्ति तकरार करता है, लेकिन वो आपके पास बात करेगा, बातचीत बढ़ाएगा। लेकिन इन 12 दिनों में निष्कर्ष ये निकल के आएगा कि अब हमें आगे करना क्या है। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। ये 4 राशि वाले निश्चित रूप से लव लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज प्राप्त करेंगे। प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा एक प्रेम का बीज अंकुरित हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा इसमें इतना रोमांस बढ़ जाता है, इतना आकर्षण बढ़ जाता है, फिजिकल आकर्षण बढ़ जाता है आपके अंदर कि अगर आप इन राशियों के हैं तो आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रतिभावान समझ के, ज्यादा आकर्षक समझ करके आपकी लाइफ में आएगा। चलो जान लेते हैं ये 4 राशियां कौन सी हैं। पहली है वृषभ राशि, टॉरस साइन। दूसरी है कन्या राशि, वर्गो साइन। और तीसरी है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। चौथी है मीन राशि, फाइसेस साइन। तो इन 4 राशियों को इस तरह से प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा। और ये मैं बात कर रहा था लव लाइफ के प्रेम संबंध, लव लाइफ, ओनली लव लाइफ, नॉट मैरिड लाइफ। और मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत ही प्रभाव डालेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लव लाइफ के लिए प्योरली सिंगल और लव लाइफ के लिए मैं बात बोल रहा था, या नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए बोल रहा था। अब जो 2 राशियां हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं तो आपके लिए जो ये वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, टॉरस और स्कॉर्पियो, आपके लिए बदनामी के लिए भी ये स्थिति जानी जाती है कि कुछ ना कुछ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं
तो आपके पार्टनर का मूड ऐसा परिवर्तित होता है कि तलवारें चला देता है। क्योंकि स्वाति नक्षत्र में ये तीखापन, तलवारबाजी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सपोज कर देता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल वाला पार्टनर जो है वो आपके साथ में बहुत गंदा बिहेव करने लगता है और आपको बदनाम कर देता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुंडली इतनी स्ट्रांग होती है कि स्वाति नक्षत्र का शुक्र भी आपको प्रभावित नहीं कर पाता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है। पर फिर उसमें भी ये चांस मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने हजारों कुंडलियों का अध्ययन किया है। मेरे पास में हर व्यक्ति आता है, हर तरह का आता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैंने हजारों रीडिंग की हैं। मतलब महीने में हम कम से कम 30-40 कुंडली ऐसी देखते हैं, जो मतलब हमारे पास रीडिंग आती है एक्स्ट्रा मैरिटल की। तो हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है गोचर का और कुंडली का। उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा भी होता है, कुंडली कितनी भी स्ट्रांग हो, दूसरे लोग आपको बदनाम कर देते हैं। कई बार धोखे से ही सही, लेकिन ऐसा तीर निशाने पे लग जाता है कि दिक्कत में आप पड़ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करिएगा, पर ऐसी हरकतें मत करिएगा, या फिर ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे बदनाम हो। और अगर कुछ कर रखा है और उसका डर है, तो जितना आप अपने आप को संभाल सकें, जितना आप पहले से प्रिपेयर हो सकें, वो ज़्यादा बेहतर है। और भगवान से प्रार्थना करें कि आप बचें। तो दोस्तों, यह थी विशेष जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप यह हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।